कहाँ से मिलेगी? क्वेश्चन में से। ठीक, फिर एनुअल रनिंग मेंटेनेंस क्वेश्चन से मिलेगा, क्यूमुलेटिव इसी को ऐड ऑन करते जाना है। फिर टोटल कॉस्ट कहां से मिलेगी बताइए? टोटल कॉस्ट कहां से आएगी? कौन तीनों को? 2, 3, 4 और 5 भी। 5 तो बेटा 4 से ही बना है बेटा। 2 तो स्क्रैप वैल्यू है, ये तो तब मिलेगी ना जब दे दोगे। जो है वो ये है, ये डेप्रिसिएशन इज दी वैल्यू भाई, परचेज माइनस स्क्रैप, ये क्या है? डेप्रिशिएटेड वैल्यू है। ठीक है, तो 3 और क्यूमुलेटिव वैल्यू क्या है? आज की डेट में पिछले साल की वैल्यू को ऐड करके देखें तो हमारी टोटल कॉस्ट जो आती है वो 3 + 5 से आती है। ठीक है, टोटल कॉस्ट किससे आएगी? डेप्रिशिएटेड वैल्यू और क्यूमुलेटिव एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट या एनुअल रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, उसको ऐड कर देंगे तो हमारी आ जाएगी टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब एनुअल एवरेज कॉस्ट ये कैसे आएगी? ये आएगी 6 डिवाइडेड बाय ईयर। 6 डिवाइडेड बाय ईयर। अब आप जिस भी सेल में हैं उस सेल से इस वैल्यू को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से आप क्वेश्चन उतार लीजिए ताकि मैं इसको रब करके सब लोग साथ में सॉल्व करें, क्योंकि जब हम ये क्वेश्चन देखेंगे तब हमको एक चीज और देखनी होगी, रिप्लेसमेंट पॉलिसी, कि हम कब रिप्लेस करेंगे। उतार लिए? कहाँ भागा जा रहा है? चलो मिटा दें। तुम लोग करना शुरू करो तब तक। अच्छा, हमें ही बताना पड़ेगा, ये पहला है, ये तो हम ही को सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं ही शुरू करूँ। चलिए, कॉस्ट ऑफ मशीन हमें दे रखी है 10,500 और स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 500। मेंटेनेंस कॉस्ट दे रखी है, उसको हम उतारेंगे नहीं, उसको हम फॉर्मेट में ही सीधे रख देंगे। सबसे पहले फॉर्मेट बना लिया जाए, उल्टा चलते हैं, जगह बच जाएगी। 3, 4, 5, 7 हो गए। 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, ईयर्स ऑफ सर्विस, स्क्रैप, depreciation, AMC,
ठीक, अब देखिए, ठीक है, अब हमें दे रखा है स्क्रैप वैल्यू से लिख लेते हैं, वो एएमसी से 300, 500, 700, 1000, 1400, 1900, 2400 और 3000। ठीक, अब देखिए स्क्रैप वैल्यू 500 दी हुई है तो स्टैंडर्ड हर साल वही रहेगी। लाइनें खींच दें तो थोड़ा कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्रैप वैल्यू 500 दी हुई है स्टैंडर्ड, चाहे पहले साल बेचो चाहे अंत में। अब कितने साल का डेटा दिया है हमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 ईयर्स। ठीक, तो 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500। ठीक है, डेप्रिसिएशन कैसे आता है? कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप, तो सब में आ जाएगा ठीक है, हो गया। अब इसके बाद क्यूमुलेटिव एएमसी कैसे निकालते हैं? क्यूमुलेटिव 300, 800, 800, 700, 1500 और 1000, 2514, 3919, 9 दूनी 18, 8 हासिल 1, 4, 5, 58, 58, 62, 82 और 10। ठीक है, ठीक, अब टोटल कैसे आएगा? थ्री और 5, तो ये हो गया हमारा 10,300, 10,800, 11,500, 12,500, 13,900, 15,800, 18,200 और 21,200। ठीक, नेक्स्ट एवरेज एनुअल कॉस्ट, इट इज टीसी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इयर्स ऑफ सर्विस। तो यहां तो 10,300 ही आएगा, यहां कितना हो जाएगा? 5,400। यहां कितना होगा? अब नहीं कर पाएंगे, 11,500 बटे 3। बताओ, ले अभी बताते हैं। 3833, वो ठीक है, डेसिमल वैल्यूज इग्नोर कर दीजिए। फिर 12,500 डिवाइडेड बाय 4, 3,125, 3, अच्छा 31। फिर 13,900 बटे 5, 2780। 15,800 बटे 6, 18,200 बटे 7, और 21,500 बटे 8, 21,200 बटे 8। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल है। वैल्यूज लीजिए, डेटा टेबल में सजा दीजिए। अब आता है
व्हेन टू रिप्लेस, ठीक है, व्हेन टू रिप्लेस। अब इसके लिए रिप्लेसमेंट पॉलिसी की थोड़ी सी थ्योरी है, ठीक है, हर कंपनी की अलग अलग होती है, तो मैं एक लिख लाया हूं। इफ द रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द machine for the next year is greater than the average annual cost of selected year, then replace at the end of the selected year। ठीक, क्या कह रहा है? रिप्लेस कब करना है? इफ द रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द मशीन फॉर द नेक्स्ट ईयर is greater than the average running annual cost of the selected year, then replace at the selected year। ठीक है, अब आप कहोगे सर selected year कौन सा है? ठीक है ना, which year will be taken as the selected year? तो the selected year will be the year with the least average annual cost। जिस साल की average annual cost इस पूरी ग्रिड में सबसे कम होगी वो क्या हो जाएगा हमारा? सेलेक्टेड ईयर। तो इस केस में सेलेक्टेड ईयर कौन सा आएगा? ये वाला। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट को देखें तो इफ द रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द मशीन फॉर द नेक्स्ट ईयर इज ग्रेटर देन द सेलेक्टेड ईयर, ठीक है, देन रिप्लेस एट द एंड ऑफ द, सो आवर आंसर विल बी the machine should be replaced at the end of the 7th year। क्यों? क्योंकि सातवें साल के बाद उसकी जो है रनिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। 7 साल तक रनिंग कॉस्ट कितनी रहेगी? ठीक है ना, एवरेज कॉस्ट। अब आप कहोगे सर पहले साल 10,000 कैसे आ गया? वो बेटा तब आया है जब आपने मशीन सिर्फ 1 साल रखी। अगर 2 साल रखी तो, अगर 3 साल रखी तो, 4 साल रखी तो इतनी आएगी पर ईयर। ये जो आपकी आई है ये एवरेज है पर ईयर का, ठीक है ना, नंबर ऑफ ईयर्स जितना आप उसको रिटेन करते हैं। तो हम रिप्लेसमेंट की बात कब करेंगे? जब हमारा जो लीस्ट है, ठीक है, जो सेलेक्ट ईयर है, अगर उसके अगले जिस साल में सबसे कम है उसके अगले साल बढ़ रही है तो जिस साल सबसे कम आई है उसी साल रिप्लेस कर दो। ठीक है ना, क्लियर है? कोई मुश्किल नहीं? और सवाल देख ले, हाँ कॉपी कर लो, उसके बाद देखते हैं दूसरे सवाल। और इसी के साथ